अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी। उसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं हम, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमारा इसका आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है जनरल प्लान फॉर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, उसका एक जनरल प्लान के बारे में बात करनी है कि कौन से पाथवे को फॉलो करता है और किस तरह से जो आर्टरीज और वेन्स है ये पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं और ब्लड को जो है वो किस तरह से हार्ट से जो है वो पूरी बॉडी में पहुँचाया जाता है ऑक्सीजनेटेड को, और फिर वापस जो है वेन्स जो है उसको कैसे हार्ट के पास वापस लेके आती हैं। ये सारा जो मैकेनिज़्म है इसका एक हम समरी जो है यहाँ पे चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने जो है इसके बारे में फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया था अबाउट द प्लान फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन उनमें हमारे पास जो सबसे अहम नाम है वो दो नाम आते हैं। एक नाम आता है हमारे पास इब्ने नफीस का और दूसरा नाम आता है हमारे पास विलियम हार्वे का। तो ये जो इब्ने नफीस है ये एक फिजिशियन था और इसने जो है वो हमें बताया था पाथवे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का, यानी कि वेन्स और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि किस तरह से ये पूरी बॉडी में फैली हुई है। और जो विलियम हार्वे था इसने हमें हार्ट का पंपिंग एक्शन बताया था, हार्ट का जो है वो पंपिंग एक्शन। और इन दोनों का जो काम है वो इसके इस सारे जो मैकेनिज्म जो आज हम जानते हैं इसके अंदर बहुत बड़ा जो है इनका रोल है दोनों का। तो सबसे पहले हम आर्टरियल सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। आर्टरियल सिस्टम हमने देखा था, हमने इसके बारे में पढ़ा था कि आर्टरीज कौन सी होती हैं। आर्टरीज वो वाली वेन्स, वो वाली वेजल्स हैं बॉडी के अंदर जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि ये जो है वो अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर जो है वो ब्लड को लेके जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, उनको हम जो है वो आर्टरीज कहते हैं। और सिवाय एक वेजल के, दैट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, जितने भी आर्टरीज हैं बॉडी के अंदर पूरी वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। वो अकेली है सिर्फ जो कि जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो कैरी करती है। तो ये आर्टरीज का देखते हैं हम यहाँ पे, ये आप इसका एक जो है डायग्राम देख रहे हैं आप साथ में आर्टरियो वेनस सिस्टम की, आपकी बुक में बनी हुई है सेम वही यही वाली डायग्राम। तो यहाँ पे ये जो हमारा हार्ट है, यहाँ से हार्ट से सबसे पहले ये पीछे की तरफ डिसेंडिंग यानी एक आर्क बनी हुई नीचे आती है, इसके अंदर से निकलती है आयोटा जिसको बोलते हैं सबसे बड़ी, ये आयोटिक आर्क। ये आयोटिक आर्क जो है ये पीछे से निकलती है और यूं ये ऐसे डिसेंड करती है, यानी कि नीचे की तरफ जाती है और हमारी बैकबोन के साथ साथ ये यहाँ तक ये पूरी की पूरी आयोटा जो है वो नीचे आती है। उसके बाद आयोटा की सरफेस के ऊपर यहाँ पे जो है वो तीन जो है वो वेजल्स निकलती हैं, उनमें से एक जो है ये स्ट्रेट ऊपर चली जाती है यहाँ पे, और ये आपकी ओरल हेड रीजन और नजल कैविटी को जाके ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद जो बाकी जो दो हैं, एक इस वाले बाजू में शोल्डर से आर्म की तरफ और एक इस वाले शोल्डर से आर्म की तरफ जो चली जाती हैं, ये तीन ओपनिंग है जो कि ऊपर अपर पोर्शन को जो है वो ब्लड फ्राहम करती हैं। उसके बाद जैसे ये एओर्टिक आर्क नीचे डिसेंड होती जा रही है तो इसके साथ साथ जितने भी रास्ते में ऑर्गन्स आते जाएंगे ये उन सबको ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। सबसे पहले यहाँ पे पीछे रिब्स आती हैं और रिब्स के दरमियान में रिब्स हैं, और रिब्स के जो दरमियान में जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारी पसलियाँ होती हैं, इनके दरमियान में यहाँ जो मसल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इंटरकॉस्टल आर्टरीज आती हैं जो कि उस पोर्शन को जो वो ब्लड फ्राहम करके आती हैं। उसके बाद उससे नीचे आए तो यहाँ पे जो है वो इलियक जो है वो आती है हमारे पास, सेलिक आर्टरीज जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देके आती हैं। उसके बाद नीचे आए जैसे जैसे नीचे आती जाती है रीनल आर्टरीज आती हैं जो कि हमारी इनको देके आती हैं किडनीज को। फिर उसके बाद ये हेपेटिक आर्टरी है जो हमारी लिवर को ब्लड पहुंचाती है। इसी तरह से इसमें से ये ब्रांचेस निकलती जाती हैं और जैसे ही ये यहाँ तक पहुंचती है तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाती है, एक इस टांग में और एक दूसरी टांग में, और फिर मोर आर्टरीज बनाती हैं और फिर इस तरह से ये पाँव तक जाके ब्लड को जो है वो पहुंचा के आती है। आर्टरीज जो है ये यहाँ से एओर्टा से स्टार्ट होती है, यहाँ से एओर्टा एक बड़ी सी एओर्टिक आर्क निकलती है नीचे को, और उसके ऊपर से यहाँ पे एओर्टिक आर्क के ऊपर जो है वो तीन ओपनिंग्स खुलती हैं सरफेसेस, इसकी सरफेस के ऊपर, जहाँ से एक जो है वो ऊपर हमारे हेड वाले पोर्शन को सारी ब्लड को सप्लाई करके आती है, और जो दूसरी दो होती हैं एक इस बाजू में और एक इस बाजू की तरफ जाके जो है वो ये ब्लड को सप्लाई करती है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे इसके जो रास्ते में ऑर्गन्स आते जाते हैं वहाँ पे इसकी ये इस तरह से इस आर्क के अंदर से यूं ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं।
तो सबसे पहले जो है ये जैसे ही नीचे आता है तो इसके रास्ते में जो है यहाँ पे रिब्स आते हैं, और रिब्स को जो आर्टरीज ब्लड फ्राहम करती हैं उसको हम इंटरकॉस्टल बोलते हैं। उसके बाद जो है नीचे उसके लिवर आता है, और उसको जो आर्टरी फ्राहम करती है ब्लड को उसको हम हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं। हिपैटिक आर्टरी के बाद नीचे जो है ये किडनीज आ जाती हैं, और जो किडनी को ब्लड फ्राहम करता है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी के बाद जो है उसके नीचे जो है डाइजेस्टिव ट्रैक आ जाता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक को जो आर्टरी फ्राहम करती है उसको बोलते हैं, यहाँ पे सीलिएक वेन है, लेकिन इसी तरह से यहाँ पे सीलिएक आर्टरी होती है, ये ब्लू वाली इधर, ठीक है, यहाँ पे जो है वो सीलिएक आर्टरी मौजूद होती है। उसके बाद जो नीचे इसके रेक्टम वाले पोर्शन में, और यानी लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द रेक्टम, जो उसको ब्लड फ्राहम करती है उसको आगे से हम बोलते हैं मेसेंट्रिक आर्टरी। मेसेंट्रिक आर्टरी के बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं गुनैड्स। गुनैड्स को ये इलियक आर्टरीज होती हैं, ये ब्लड फ्राहम करती हैं। उसके बाद जो इलियक आर्टरी है ये आगे से डिवाइड हो जाती है, एक इस वाली साइड पे, एक इस टांग में और एक इस टांग में, और वहां पे ये बना देती है फिमोरल आर्टरीज। तो ये रहा हमारा आर्टरियल सिस्टम। इसके बाद हमारा दूसरा सिस्टम है, दैट इज अ वीनस सिस्टम। और जो वीनस सिस्टम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मतलब कि एक तरफ से जब ये सारी की सारी ब्लड को फ्राहम कर लेती हैं, पूरी बॉडी को ब्लड फ्राहम करती हैं, उसके बाद उसी तरह से उसी के साथ साथ दूसरे रास्ते से जो है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आया होता है। बिल्कुल वही सारे इसके नाम है, सिर्फ आर्टरी की जगह वेन जो है वो उसके नाम की जगह लग जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड की जगह अब डीऑक्सीजनेटेड जो है वो आएंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अपर वाले पोर्शन से यहाँ पे क्या होता है कि इसके सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम पे यहाँ से एक सुपीरियर वेना केवा जो नीचे वाले सारे पोर्शन से ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लेके आती है, और एक सुपीरियर वेना केवा है जो अपर पोर्शन से सारे ब्लड को कैरी करके जो है वो हार्ट के अंदर लेके आती है। यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से ये जिस रास्ते से ये तीनों वेन्स यहाँ से निकली थी, वेसल्स निकली थी दोनों शोल्डर में, बिल्कुल इसी तरह से ये वापस आएंगी और सुपीरियर वेना केवा जो अपर वाली साइड पे होगा मौजूद, उसके जरिए ये अंदर आ जाएंगे। ये सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। हार्ट का स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में देखा है, और वहां पे हमने पढ़ा भी था कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है वो वहां पे कहाँ लोकेट करती हैं। तो ये उस रास्ते से आ जाएंगे वापस। इसी तरह से बिल्कुल फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी गई थी ये रेड वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके, इसी रास्ते से वापस आ जाएगी फिमोरल वेन, बिल्कुल ऐसे जहां से इलियक आर्टरी थी जो गुनैड्स को फ्राहम कर रही थी, इलियक वेन। इसी तरह से ये मेसेंट्रिक आर्टरी, यहाँ पे मेसेंट्रिक वेन होंगी, और उसके बाद ये रीनल आर्टरी है, यहाँ पे रीनल वेन है। ये सीलियक आर्टरी थी हमारे पास, सीलियक वेन है। हिपैटिक आर्टरी थी जो कि जिगर को फ्राहम कर रही थी, ये हिपैटिक जो है वो पोर्टल वेन है। बिल्कुल इसी तरह से ये सारी की सारी वेन से इकट्ठी होके यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा के जरिए हार्ट के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगी। तो ये हमारा जो था एक सिंपल सा पाथवे है, सिर्फ हमने इसकी डिटेल नहीं पढ़ा, सिर्फ एक समरी सी हमने देखी है कि एक ओवरव्यू बन जाए कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस पाथवे को जो है वो फॉलो करता है। तो ये हमारे यहीं तक ये टॉपिक था, ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।